और जो मेरी कौम के जाबाज नौजवान, मेरे भाई, मेरा दिल, मेरे जिस्म के हिस्से जो पैदल आ रहे हैं ना, मैं उनके एक एक कदम को और उनके एक एक पैर के छाले को चूम के ये कहना चाह रहा हूं, भाई तुम आए, तुम्हारा शुक्रिया यार, लौट जाओ वापस। हम भारत के मुसलमान है, कोई भी आएगा कुछ भी कह देगा यार सलमान भाई। ये अब्दुल कादिर भाई है। आज इन्होंने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट की परमिशन ली थी तकरीबन 5 से 6 दिन पहले, और जब प्रोटेस्ट का दिन आया यानी 30 जून, तो वहां पुलिस इनको 2 घंटे पहले कहती है कि भाई तुम्हारी परमिशन कैंसिल हो गई। इन्होंने खर्चा किया, टेंट वाले बुला लिए, टेंट लगवा दिए, तमाम तरीके के खर्चे किए। उसके बाद 2 घंटे के बाद इनको मना कर दिया। यानी अब हमारा हिंदुस्तान के अंदर हमारे नबी के ऊपर कोई भी गुस्ताखी करेगा उसके लिए बोलने वाला कोई नहीं। तो ये ऐसे ही नहीं रो रहे, ये हमारी जात पर अटैक होता तो हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई है। मैं भी हमारे इलाके के कॉर्पोरेटर के पास गया था, जिसको हमने वोट देकर जिताया है, मुसलमानों के वोट से जीता है, लेकिन ये नेता हमारे सपोर्ट में कभी नहीं आते। हमें ये कह दिया गया कि भाई तुम तुम्हारे हिसाब से देख लो, हमारे पास इसके लिए वक्त नहीं है, हमारे पास दूसरे बहुत बहुत काम पड़े, थू है तुम्हारी जिंदगियों पर। और प्रशासन हमारी बातों को इग्नोर कर रहा है, हमारे प्रोटेस्ट को कैंसिल कर रहा है। हम शांति चाहते हैं और शांति से प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। इतने दिन हो गए, इस सुअर की शकल वाली को आप सपोर्ट कर रहे हो, इसका मतलब आपको हमारी आवाज की कुछ फिक्र नहीं है। मतलब कोई भी मुंह उठा आकर हमारे नबी, हमारे इस्लाम के ऊपर अनाप शनाप बोल के जाएगा और सरकार इस पर एक्शन नहीं लेगी। और हम परमिशन लेकर काम करना चाहते हैं। कहीं पर भी हिंदू संगठन इकट्ठा होकर हजारों की तादाद में कहीं पर भी घुसकर हल्ला मचाते हैं जब उनको परमिशन की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन मुसलमान कानून के दायरे में रहकर, संविधान को मानकर, सरकार पर भरोसा रखकर अपने इस्लाम के ऊपर हुए अटैक की मुखालिफत कर रहा है, उसमें भी सरकार हमें धोखा दे रही है। मैं इस वीडियो के माध्यम से कहता हूं कि मुसलमानों के वोट लेकर जो नेता हमारे इलाकों में आते हैं मुसलमानों के वोट लेने, 5 साल के बाद हमारा वक्त आएगा भाई, और हम तुम्हें खदेड़ेंगे। ये मेरी वीडियो सेव करके रख लेना। मैं अपने घर के दस्तावेजों के लिए नहीं आया था, मैं अपने घर के रिपेयरिंग काम के लिए नहीं आया था। हम कभी नहीं आते कि हमारे यहाँ लाइट बंद हो गई, सड़क में गड्ढे पड़ गए, बिल्कुल हमें परवाह नहीं है। हम इसलिए आए कि तुम मुसलमानों के वोट से जीते हो और हमारे नबी के ऊपर अटैक होता है, और तुम हमारे सपोर्ट करने के बजाय ये हमें जवाब देते हो कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत काम पड़े हैं, तुम अपने हिसाब से देख लो। मैंने एक वकील मांगा था ताकि मैं कानूनी प्रोसेस कर सकूं। और अब्दुल कादिर भाई से मैं ये कहता हूं कि भाई आपकी आवाज पर ये नौजवान आए हैं। मैंने तो अपने इलाके में ये बात रखी तो मुझे तो किसी ने जवाब भी नहीं दिया, हिजड़े हमारे इधर तो। लेकिन ईमान की अलामत ये कहती है कि अगर तुम नबी के खिलाफ होने वाली गुस्ताखियों को इग्नोर करते हो तो अल्लाह तुम्हें भी इग्नोर करेगा। याद रखिएगा मेरी बात। आज भले मेरे सपोर्ट में कोई नहीं है, मेरी कोशिश अभी भी जारी है कि मैं कानून के दायरे में रहकर इस सुअर की शकल वाली के खिलाफ FIR करूं, और जब तक मेरी तरफ से FIR नहीं होगी मैं कोशिश करता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला।